शेरू एक बहुत बड़ा चोर था और हर रात किसी न किसी घर में बड़ा हाथ जरूर मार देता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शेरू जब भी चोरी करने जाता वह पकड़ा जाता है। शेरू खूब मार खाता और उसकी कोई भी चोरी कामयाब नहीं हो रही थी। शेरू बहुत परेशान था, इसलिए वह एक साधु बाबा के पास जाकर अपनी बात बताता है। साधु बाबा शेरू की पूरी बात सुनते हैं और बोले, ये लो साधु बाबा की ड्रेस को पहनकर चोरी करने जाना, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। शेरू सुनकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन एक साधु बाबा का ड्रेस पहनकर चोरी करने चला जाता है। शेरू सारा पैसा चोरी कर लेता है और उसे किसी ने नहीं पहचाना, इसलिए खुश होकर जा रहा था। तभी वह शॉक हो जाता है क्योंकि एक आदमी डंडा लेकर शेरू को मारने के लिए आ रहा और शेरू की खूब पिटाई करता है। शेरू रोते हुए बोला, मैंने तो बोला था मुझे कोई नहीं पहचानेगा, फिर यह कैसे हो गया? तभी आदमी साधु बाबा का ड्रेस दिखाते हुए बोला, शेरू जापान घूमने आया था। घूमते घूमते थकान के साथ अंधेरा हो गया। तभी उसे पास में एक होटल दिखाई दिया। शेरू होटल जाकर एक रात के लिए कमरा मांगता है। मैनेजर उसे कमरे नंबर 15 की चाबी देता है। शेरू कमरे में जाकर आराम करता है, लेकिन उसे बहुत भूख लग जाती है। वह मैनेजर से खाने के लिए पूछता है। मैनेजर बताता है कि शेफ बीमार है, इसलिए उसे बाहर से खाना खाना पड़ेगा। शेरू बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाता है। लौटते समय रास्ता सुनसान हो जाता है। तभी एक जापानी औरत खड़े होकर उसे बुलाती है। शेरू पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? लेकिन औरत एक ही बात बार बार दोहराती है। शेरू परेशान होकर होटल लौटता है और मैनेजर से पूछता है। डरते हुए मैनेजर बताता है, वह तुमसे तुम्हारे शरीर में घुसने की इजाजत मांग रही थी। शेरू अपने गांव में रात को खेत में सो रहा था। तभी अचानक किसी चीज की आवाज आने लगी। शेरू आवाज की तलाश में खेत में घूमने लगा। तभी कुछ देखकर शेरू चौंक गया। सुनसान खेत में एक लड़की कुएं की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते लड़की कुएं के ऊपर खड़ी हो गई। शेरू को कुछ समझ नहीं आया और उसने लड़की को बुलाया, पर लड़की तब तक कुएं में कूद चुकी थी। शेरू घबराहट और डर के साथ कुएं की तरफ भागा। कुएं के पास जाकर शेरू ने अंदर झांका, लेकिन उस कुएं में कोई लड़की नहीं थी। इस घटना के बाद शेरू बीमार हो गया और फिर 20 दिन तक बीमार रहा। सब्सक्राइब ROI क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। शेरू दिल्ली में रहता है और रैपिडो में बाइक चलाता है। एक रात वो एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए अपने घर जा रहा था। रात गहरी थी और हवा तेज चल रही थी। रास्ते में एक पुरानी हवेली के पास उसने महसूस किया कि उसकी बाइक थोड़ी भारी हो गई है, जैसे कोई पीछे बैठा हो। डर के मारे उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसने अपने बाइक के मिरर में एक लाल आंखों वाला साया देखा। शेरू डर गया और बाइक और तेज चला दी, लेकिन वो साया उसके साथ साथ था। उसने अपने दोस्त को फोन किया। जैसे ही दोस्त वहां आया, साया गायब हो गया। उसके बाद शेरू ने फैसला किया कि रात को कभी अकेला बाइक नहीं चलाएगा। रात की वो भयावह याद उसका पीछा नहीं छोड़ती। सब्सक्राइब ROI क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। शेरू रात को घूमने निकला। ठंडी हवा और चांदनी रात में वह मजे से पैदल चल रहा था। तभी चिंटू अपने स्कूटर पर आता दिखा। उसने शेरू को चिढ़ाते हुए कहा, अरे शेरू, स्कूटर नहीं है क्या? पैदल चलकर थकते नहीं? शेरू को गुस्सा आया, पर वह चुपचाप चलता रहा। शेरू के घर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। उस जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे देखकर शेरू हमेशा डरता था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने गुफा के पास खड़ा एक स्कूटर देखा। लालच में आकर शेरू उस पर बैठ गया और उसे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही अजीब आवाजें आने लगीं। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। डरते डरते वह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसने देखा कि एक डरावनी भूतनी दूसरे दरवाजे पर खड़ी है। शेरू ने भागकर स्कूटर को जला दिया। जैसे ही स्कूटर जला, भूतनी भी गायब हो गई। शेरू ने सोचा, अब लालच नहीं करूंगा। एक ठंडी रात शेरू अकेले आग सेक रहा था। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। शेरू उस आवाज की तरफ देखने जाता है। वहां पहुंचकर वो इधर उधर ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ती है। शेरू सोचता है, चलो ये जलाने के काम आएगी। वो लकड़ी को कंधे पर उठाता है और घर ले आता है। घर आकर वो लकड़ी नीचे रखकर कुल्हाड़ी लेने घर के अंदर जाता है। फिर लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन तभी अचानक उस लकड़ी के पैर निकल आते हैं और वो भाग जाती है। सब्सक्राइब ROI